हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए, यहाँ पे एक होड़ मच चुका है कि सीटेट का जब से आंसर किया आया है तब से आप देख सकते हैं हर एक यूट्यूब चैनल में या तो आपस में ही बातचीत हो रहा है कि कितने नंबर आंसर बढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन गलत है, किसके बारे में क्या विश्लेषण करने का मौका मिल रहा है सबको, और अपने तरीक़ा से सब अपना जो है राय दे रहे हैं। और इन्हीं बीच बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज मिलने लगता है, इसलिए पर्सनली एक का रिप्लाई करने के बजाय जो है हम सोचते हैं कि एक वीडियो ही बना दें ताकि जो है सबको कुछ मदद मिल पाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि बीपीएससी सीटेट का जो आपका आंसर की जारी हुआ है दिसंबर वाले के लिए, उसमें आंसर की में एक तरह से बहुत सारा आंसर की तो ऐसा है कि दुविधाजनक है, मतलब कि संतोषजनक तो नहीं है। और उस आंसर की में बहुत सारे चैलेंज करने का आपको ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें कि 5 जनवरी आपका लास्ट डेट रखा गया है। 5 जनवरी तक अगर आपके पास साक्ष्य है तो वहाँ से आप उन चीज़ों को बहुत बढ़िया से रख सकते हैं। और अगर सीबीएसई उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आंसर की में बदलाव देखने को मिलेगा, नहीं तो सीबीएसई जो मान लेती है वही आंसर की आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि गड़बड़ी वाला बात, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसको हम यहाँ पे सही कर किए हुए थे उन क्वेश्चन को वहाँ पे सीबीएसई जो है गलत एक तो साबित किया गया है। और यहाँ नहीं कि हर एक आप जगह से देखिएगा उस क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन सीबीएसई उस क्वेश्चन का आंसर को गलत कर दी है, जो कि बहुत सारे ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। खासकर पैडागोजी के क्वेश्चन को तो 100% नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि पैडागोजी का क्वेश्चन जो होता है वो आपका समझ आधारित क्वेश्चन होता है। जिस बेसिस पे क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है उसी बेसिस के अनुसार आंसर मारना होता है, क्योंकि आपके पास जितना समझ है उसके अनुसार आपको लगता है ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी आंसर सही है, उसको ऑप्शन को चुनते हैं और उसके अनुसार मारते हैं। इसीलिए पैडागोजी में आप चैलेंज कीजिएगा तो पैडागोजी का सिंपल बात है कि उसका तो आपका एक्सेप्ट बहुत कम होने का चांस है। अगर होगा भी तो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटेंट वाले पोर्शन में आइएगा जिसमें कि नॉलेज या थ्योरी पे डिपेंडेंट होता है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे अगर चैलेंज कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका बढ़ने का चांस है। और हमें जहां तक लगता है कि आपका जो ये गड़बड़ी हुआ है इसमें बहुत सारे विद्यार्थी का करियर और भविष्य का भी सवाल होता है, क्योंकि वो 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दे चुके होते हैं और उनको लगता है क्या कि काश अगर ये सीबीएसई गड़बड़ी न करती आंसर की में तो मेरा जो है इस बार सीटेट निकल जाता और बीपीएससी टीचर में हम अप्लाई कर पाते। तो उन चीज़ों में हम सारे चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि अभी देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ आपको होना चाहिए जिसमें कि आपका कम से कम नंबर बढ़ेगा, और कौन कौन सा चीज़ आप कितना भी अप्लाई कीजिएगा, कितना भी उस पर आप साक्ष्य के रूप में दीजिएगा, तब पर भी आपका उसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे आप देखिएगा पेपर 2 का एक बात है, और पेपर 2 में सीडीपी का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कि था कि एक दुकानदार वगैरह जितना भी चीज़ है वो मैथमेटिकल चीज़ों का यूज करता है, तो वो किस मतलब की चीज़ों के लिए एक तरह से मैथमेटिक्स का यूज कर रहा है। तो वहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है जिसको बोलते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी, लेकिन वहाँ पे आंसर जो देखने को मिलेगा वो आपका व्यवसायिक, क्योंकि जितना भी चीज़ है वो मैथमेटिक को व्यवसायिक के रूप में यूज किया है, व्यवसाय करने मतलब कि खरीद बिक्री के रूप में यूज किया है, इसलिए वहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका व्यवसायिक। इन चीज़ों को थोड़ा देखने का जरूरत है। अगर इस पर एक तरह से आप अप्लाई कीजिएगा और ऑब्जेक्शन अगर डालिएगा सही से तो आपका जरूर आंसर मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई और स्टूडेंट भी अगर उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो सारे स्टूडेंट का उसको बेनिफिट मिलेगा। आप नहीं भी कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, एक ऑब्जेक्शन आपका हो जाना चाहिए, बस यहाँ ही है। तो अभी ये देखने को मिला है, जहाँ तक आप पेपर 1 या पेपर 2 का बात करें तो पेपर 1 या पेपर 2 का बात करें, दोनों पेपर में हम ये देखने को मिल रहा है कि वो पेपर 1 या पेपर 2 इस दोनों पेपर में अगर आप सही तरीक़ा से ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर तो आपका सही हो जाएगा, 2 से 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये देखने को मिलता है कि कंटेंट वाले पोर्शन में ये भी 2 से 3 नंबर किस में होगा, वो कंटेंट वाले पोर्शन में, जो आपका कंटेंट वाला पोर्शन है जो कि आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका क्या है, इसमें 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांस हैं। लेकिन क्या है, अगर इसमें देखिएगा तो इसके पैडागोजी पार्ट में भी थोड़ा सा क्या है, पैडागोजी पार्ट में भी थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर होना चाहिए। तो इसमें भी 1 से 2 नंबर बढ़ने का चांस है, लेकिन 1 से 2 नंबर नहीं बढ़ेंगे। जहां तक क्यों होता है, क्योंकि आज तक सीबीएसई कभी पैडागोजी के क्वेश्चन को चेंज बहुत कम किया है, रेयर केस में चेंज करने की कोशिश किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये पैडागोजी का क्वेश्चन जो होता है वो समझ आधारित होता है, वो समझ आधारित होता है, और समझ आधारित क्वेश्चन में ये देखा जाता है क्या
कि सीबीएसई क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है उसका समझ ज़्यादा होगा, और हम लोग जिस बेसिस पे क्वेश्चन को मार रहे हैं उस तरह से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को, इसलिए सीबीएसई क्या करता है कि हम लोग के ऑप्शन को गलत साबित कर देता है और सीबीएसई जो आंसर की जारी करता है। इसीलिए आप इस पर फोकस मत कीजिए, आपका इस पर फोकस ही नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट वाले पोर्शन को। इसीलिए अब 5 तक का आपका टाइम है, और 5 तक के टाइम में आप ये कोशिश कीजिए कि पेडागोजी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब पेडागोजी के अलावे जो कंटेंट वाला पोर्शन है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, उसमें अगर कुछ आपको गलतियां दिखता है, अगर टीचर के अलावे भी आपको गलतियां दिख रहा है कि आपको लगता है कि नहीं अगर इसमें ऑब्जेक्शन डाला जाए तो वहां से सुधार में होगा, तो आप इन कंटेंट वाले पोर्शन को आप रख सकते हैं और इसमें आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिलेगा। और यही चीज़ हर बार होता है जब फाइनल आंसर की आता है तो आपका मिनिमम जो होता है 2 नंबर 3 नंबर आपको चेंज होकर आता है। हाँ, अगर दोनों मिल जाए तो मिनिमम आपको 4 से 5 नंबर का चेंजिंग होगा, लेकिन पेडागोजी में एकदम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि चेंज भी हो सकता है, क्योंकि पेडागोजी एक बार जो आंसर बता देता है उसके अनुसार वो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन कंटेंट वाले पोर्शन में आपके पास एक सिलेबस है, एक बुक है, और बुक में वो लाइन दिया रहता है। अगर उस लाइन को सीबीएसई झुठला देती है, इसका मतलब है क्या कि सीबीएसई उसको नहीं मान रही है, तो उसमें आप क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सीबीएसई उस बोर्ड को चला रही है, एनसीईआरटी बुक को चला रही है, और बुक में वो चीज़ लिखा हुआ है, तो उसको आराम से हम लोग क्या है इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे एसएसटी का एक क्वेश्चन देख रहे थे कि बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता का आदमी जो होता था उस समय लोग जो है किस पदार्थों के मतलब कि कौशलता, मतलब कि उसमें मास्टरी हासिल किया हुआ था, मतलब कि आर्किटेक्चर में अलग अलग आकृतियों को बनाता था, तो कौन से तत्व से अलग अलग आकृतियों को बनाने में मास्टरी हासिल किया हुआ था। वहाँ पे देखिए आपका कॉपर भी है, कांस्य भी है, मतलब कि सब तरह का चीज़ है, लोहा भी है। तो वहाँ जानते थे कि उस समय का आदमी जो है कॉपर का या तांबा का ज़्यादा उपयोग करता था, तो इसका मतलब मास्टरी उसमें भी हासिल है, और साथ में कांस्य का भाई यूज करता है। इसका सब चीजों के बारे में भी वहां ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपको दोनों देखने को मिल सकता है। लेकिन वही आपका कुछ अलग चेंज हो जाता है कुछ शब्दों के कारण, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि सीबीएसई जो मानती है कि हम लिखे हैं कि मास्टरी हासिल करने का, हम ये नहीं लिखे हैं कि कौन कौन चीजों का उपयोग कर रहा है या कौन कौन धातु का उपयोग कर रहा है। अगर वो निपुणता हासिल कर रहा है, मास्टरी हासिल कर रहा है, तो मास्टरी कौन से धातु में हासिल किया था उसके अनुसार आंसर बताइए। तो वही इन चीजों में क्या है, सीबीएसई उन चीजों को छांट भी सकता है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि कंटेंट वाले पोर्शन में अगर आप साक्ष्य लगा के देते हैं तो आपके लिए वहाँ पे बढ़ने का चांस है, लेकिन पेडागोजी पोर्शन में बहुत कम बढ़ने का चांस होता है, नहीं के बराबर बढ़ने का चांस होता है। तो वही हम आपको बताए थे, यहाँ पे हम इसलिए थंबनेल बना के आपको हम समझा दिए थे। अगर इसके बाद भी अगर कोई बॉर्डर लाइन पे हैं, तो बॉर्डर लाइन पे रहने का मतलब है कि आपको अगर 1 या 2 नंबर से इधर उधर हैं तो आपको वेट करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे के तैयारी में आपको लग जाना चाहिए सीटेट का, जो कि सीटेट का आपका जुलाई 2025 का जो बैच चल रहा है उस बैच में आपको लगना चाहिए। क्योंकि आप अगर 10 नंबर 12 नंबर पीछे हो गए हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ कमी है, क्योंकि वो जो नंबर आया है उस नंबर में आपका तुक्का बहुत सारा शामिल है, और तुक्का भी आपका 5 6 7 नंबर तुक्का सही हो जाता है। तो तुक्का वाले नंबर पे अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखा सकते हैं आप, तो उसको हटा के देखिएगा, तब पर भी आपका क्या हो जाता है, कम से कम 10 12 15 नंबर आपका कम हो जाता है। और 15 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को अगर भरना चाहते हैं तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए, जिसमें कि आपका सीटेट का 2000 जुलाई में जो बैच होगा उस बैच का प्रारंभ अभी हो चुका है, फाउंडेशन बैच का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। अगर कहीं से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हैं। फिर विशेष जानकारी के लिए हम लोग नई वीडियो को लाते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।